हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के निर्देशांक ज्यामिति का गणित में प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न 6 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सब स्टूडेंट आसानी से समझ जाए, ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। और प्रश्न 6 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कर दूं कि वीडियो को पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 6 क्या कह रहा है, देखिए बिंदु द्वारा बने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताया तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, ठीक है। तो देखिए आपको चतुर्भुज के लिए आपको 4 निर्देशांक दिया गया है, ठीक है। इन 4 निर्देशांकों का प्रयोग करके आपको क्या करना है, पता करना है कि यह चतुर्भुज है कि नहीं और किस प्रकार का चतुर्भुज है, ठीक है, पता करना है और उत्तर का कारण भी देना, ठीक है। चलिए हल करता हूं मैं, ठीक है। तो लिखिए हल, ठीक है। हल तो लिखिएगा माना माना दिए दिए गए दिए गए बिंदु बिंदु ए को ले लीजिएगा -1, 2, ठीक है। फिर बी को ले लीजिएगा 1, 0, फिर सी को ले लीजिएगा -1, 2 और डी बराबर क्या हो जाएगा आपका -3, 0, ठीक है। मैंने ले लिया। अब क्या करूंगा, आप लिखिएगा दूरी सूत्र का प्रयोग करके आगे बनाओगा। लिखिएगा दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, ठीक है। दूरी सूत्र से तो लिखिएगा क्या करेंगे, पहले ए की दूरी बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बीसी के, फिर सी डी के, फिर ए डी के, ठीक है। तो लिखिएगा ए बी बराबर फॉर्मूला डालिए। फॉर्मूला आपका x1 -x2 का स्क्वायर, फिर प्लस y1 -y2 का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। चलिए आप फॉर्मूला मान बैठाइए। तो देखिए ए आपका x1 है, ए आपका x2 है, ये -2 आपका y1 है और 0 आपका y2 है, ठीक है। मेरे को देखना है ए बी में, ठीक है, ए बी को देखिएगा। तो देखिए -1, फिर देखिए आपका माइनस है, माइनस लगाइए, फिर x2 आपका कितना है 1 है, 1 लगाइए, फिर स्क्वायर डालिए, फिर प्लस, फिर आपका y1 कितना है, देखिए y1 -2, फिर माइनस लगाइए, फिर x2 कितना आपका 0, 0 लगाइए और पर स्क्वायर स्क्वायर चढ़ा दीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, अगर जोड़ेगा तो -2 आएगा क्योंकि दोनों माइनस में तो जुड़ के एक तो माइनस का चिन्ह लगता है। और यहाँ देखिए -2 से 0 को अगर जोड़िएगा तो आपका -2 आएगा और पर स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस, फिर प्लस -2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 मिलके 8, √8 आ जाएगा, ठीक है। आप ए भी निकल गया, आप निकालूंगा BC, ठीक है, यही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो देखिए BC में x1 1 और -1 आपका x2, 0 आपका y1 और 2 आपका y2, ठीक है। तो लिखिएगा 1 माइनस कितना -1, इसका डालिए, फिर प्लस y1 आपका कितना है, y1 आपका 0, फिर माइनस y2 आपका कितना है 2, 2 लिखिए और पर स्क्वायर डालिए। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, एक से अगर एक को जोड़िएगा तो 2, ठीक है, ऊपर स्क्वायर डालिए, फिर प्लस 0 से -2 कटाएगा आपको -2 आएगा और पर स्क्वायर लिख दीजिए। देखिए 2 का वो स्क्वायर की जगह 4, फिर प्लस -2 का स्क्वायर की जगह 4, तो आपका आ जाएगा √8, ठीक है। चलिए बी से निकलिए, अब निकालूंगा मैं CD। तो देखिए CD, देखिए C और ये D, तो देखिए -1 आपका x1 और 2 आपका y1, -3 x2 और 0 आपका y2, ठीक है। तो लिखिएगा -1 घटाओ, फिर -3 स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 2, देखिए 2 घटाओ 0 और ऊपर स्क्वायर डालिए। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, +3 से अगर -1 घटाइएगा तो आपका 2 आएगा, वो भी प्लस में, क्योंकि 3 का पहले प्लस है, ठीक है। और ऊपर स्क्वायर डाल दीजिए, फिर प्लस
2 से 0 घटाएगा तो आपका 2 आएगा, ऊपर स्क्वायर डाल दीजिए, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, तो आपका आ जाएगा √8। ठीक है, अब वेक्टर निकालूंगा AD, AD बराबर, ठीक है, तो देखिए AD, तो देखिए -1 आपका x1 और -2 y1, -3 x2 और 0 आपका y2, तो लिखिए -1 माइनस -3 स्क्वायर, फिर प्लस, फिर लिखिएगा आपका -2 घटाओ 0, तो आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हुआ, +3 और -1, तो आपका घट के 2 आएगा, बड़ा 3 इसका प्लस प्लस रहेगा। ठीक है, प्लस -2 से -0 घटा तो -2 आएगा, इस पर स्क्वायर लगाइए, तो 2 का स्क्वायर किया 4 प्लस -2 का स्क्वायर किया 4, तो आपका आ जाएगा √8। ठीक, तो देखिए आपका जो भी मान आया ABC, CD और AD सबका मान √8 आया। ठीक है, इससे पता चलता है कि एक वर्ग है, लेकिन इससे स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है कि यह एक चतुर्भुज का वर्ग ही है, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज का भी आपका चारों भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो इसका पता करने के लिए चलिए पहले मैं कुछ समझाता हूँ आपको। देखिए 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 एक वर्ग, ये आपका वर्ग है, चारों भुजा बराबर है। देखिए ABCD, ठीक है, ठीक है, और एक समांतर जो है तिरछा थोड़ा होता है, इसका भी चारों भुजा बराबर होता है, पहला ये दोनों। ठीक है, लेकिन जो वर्ग का जो विकर्ण होता है ये समान होता है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण आपस में समान नहीं होता है। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना होगा, विकर्ण का बीच की दूरी निकालना होगा। ठीक है, तो हम लोग AC और BD के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो लिखिए, चलिए लिखिएगा AC, ठीक है, लिखिएगा AC, तो देखिए AC, देखिए A है और एक C है। ठीक है, तो देखिए -1 x1 -2 y1, -1 y1 2 आपका y2। ठीक है, तो लिखिए, तो लिखिएगा -1 फिर माइनस, फिर आप लिखिएगा -1 ऊपर स्क्वायर डालिए, फिर प्लस, फिर लिखिएगा -2 फिर माइनस, फिर लिखिएगा 2 ऊपर स्क्वायर डालिए, तो देखिए माइनस माइनस प्लस और -1, तो प्लस माइनस माइनस, तो एक से एक घटा तो आपका 0 ऊपर स्क्वायर डालिए, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 2 4, और दोनों माइनस भी सिलेक्ट हो, माइनस बचे और पर स्क्वायर डालिए। ठीक है, तो देखिए 0 का स्क्वायर करेगा आपका 0 आता, कोई वैल्यू नहीं है उसका। अब -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, और माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, मतलब आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, आपका 16 लिख दीजिए। अब चलिए ऐसे निकालिए, आप निकालिए BD, तो देखिए BD, ठीक है, BD है, देखिए B और AD। ठीक है, देखिए दिखा देता हूँ, देखिए B और D, देखिए x1 0 -3 x2 और 0 आपका y2। ठीक है, तो लिखता हूँ 1, तो लिखिए 1 -3 स्क्वायर, फिर प्लस, फिर लिखिएगा 0 फिर -0 ऊपर स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 से 1 जुड़ा 4 ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर लगाइए, फिर प्लस 0 से 0 घटा 0 आएगा ऊपर स्क्वायर, तो देखिए 4 चौके 16 और 0 का स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास 16, तो देखिए दोनों विकर्ण भी आपका बराबर आ गया। ठीक है, इससे यह स्पष्ट होता है, लिखिएगा लिखिएगा चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DAD तथा विकर्ण AC बराबर BD आपस में बराबर है, में बराबर है, अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि दिए गए बिंदु A -1 -2 B 1 0 C -1 2 और D -3 0 एक वर्ग है।
वर्ग है। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।